हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, आप सभी को हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को हरियाली तीज का त्योहार हम मनाते हैं। इस दिन सुहागन स्त्रियां, कुंवारी कन्याएं तीज की पूजा करती हैं और अच्छे से सजती संवरती हैं, झूला झूलती हैं, खुशियां मनाती हैं। यह दिन मुख्य रूप से महिलाओं का दिन होता है और इस दिन हरे रंग से श्रृंगार किया जाता है, हरी चूड़ियां पहनी जाती हैं। सारी महिलाएं, लेडीज, पार्क में लड़कियां, कहीं भी जहां झूला लगता है वहां पर इकट्ठा होती हैं, गीत मल्हार गाती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं और झूला झूलती हैं, खूब खुशियां मनाती हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उसकी पूजा विधि जानने वाले हैं। भक्तों, किसी के यहाँ पर तो इसका व्रत पूजन किया जाता है, व्रत रखा जाता है, किसी के यहाँ पर बिना व्रत के भी इस पूजन को किया जाता है। तो देखिए, हमने यह चौकी लगाई है। चौकी आप पूर्व दिशा की ओर या उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएं और चौकी पर हरे रंग का वस्त्र बिछाएं और अष्टदल चावल से अष्टदल कमल बना लें और यहाँ पर हम करेंगे श्री कलश की स्थापना। तो देखिए, जो ये पूजन है आप सुबह में भी कर सकते हैं और शाम के समय प्रदोष काल में भी इस पूजन को कर सकते हैं, तो बहुत ही शुभ रहता है। तो देखिए, ये जो महिलाओं का दिन होता है बहुत ही खुशियों का दिन होता है। सभी महिलाएं इकट्ठी होती हैं, गीत गाती हैं, हंसी ठिठोली करती हैं। तो साथ ही जो ये होता है दाम्पत्य में प्रगाढ़ता लाता है, साथ ही परिवार और समाज को स्नेह सूत्र में बांधता है। तो देखिए, हमने पहले गंगा जल डाल दिया, उसके ऊपर हम ताजा जल डाल देंगे, भर देंगे कंठ तक। उसके अंदर हम डालेंगे सुपारी, लौंग, इलायची, सिक्का, हल्दी का पाउडर और चावल। इस तरह से ये सारी सामग्री हम इसके अंदर डाल देंगे। आप चाहे तो इसके अंदर फूल भी डाल सकते हैं। कलश में लगाने के लिए हम यहाँ पर अशोक के पत्ते ले रहे हैं, चंदन रोली से अच्छी प्रकार से टीक लेंगे। भक्तों, हरियाली तीज का धार्मिक महत्व विशेष रूप से हिंदू धर्म में है। इसे भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन की खुशी में मनाया जाता है। शास्त्रों में वर्णन है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तप किया। उससे प्रसन्न होकर शिव ने श्रावण शुक्ल तीज के दिन ही मां पार्वती को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो देखिए, हमने पत्ते कलश में लगा दिए हैं। उसके बाद पूर्ण पात्र रख देंगे अक्षत रख करके और नारियल का पानी वाला नारियल जो कलावा बांध करके हम जो उसका मुख है पूजा करने वाले की ओर रखेंगे। तो देखिए, हमारी कलश की स्थापना श्री कलश की हो गई है। उसके ऊपर हम बेलपत्र का आसन देंगे और इस प्रकार से शिव परिवार की फोटो, तस्वीर आदि को हम यहाँ पर स्थापित करेंगे। धूप दीप की भी हम यहाँ पर स्थापना कर लेंगे। तो देखिए भक्तों, इस दिन को माता पार्वती के पूजा का दिन मनाते हुए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और खुशी सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। तो देखिए, ये व्रत जो है सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करती हैं, पूजन करती हैं। कुंवारी कन्याएं जो व्रत रखती हैं योग्य वर प्राप्ति के लिए करती हैं। तो देखिए, हमने यहाँ एक प्लेट लिया है, उसके ऊपर चंदन से स्वास्तिक बना लेंगे, फूलों का आसन देंगे। तो देखिए, हरियाली तीज के पूजन में जो है पार्थिव शिव परिवार का पूजन किया जाता है। यदि किसी कारणवश आपने पार्थिव शिव परिवार नहीं बना पाए हैं तो आप अपने मंदिर में जो शिवलिंग है आप उसको विराजमान कर लें। और गौरी मैया की यदि आपके पास मूर्ति तस्वीर नहीं है तब आप मिट्टी से या हल्दी से या गाय के गोबर से गौरी गणेश बना सकते, गौरी मैया बना सकते हैं। तो देखिए, अक्षत पुष्प लेकर सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप हमारी चौकी पर आएं और पूजा करने का सौभाग्य हमें प्रदान करें। अक्षत पुष्प छोड़ देंगे, जल का छींटा लगा करके हम शुद्धिकरण पवित्रीकरण कर लेंगे। भक्तों, यह त्योहार विशेष रूप से विवाहित महिलाएं अपने घर के सुख समृद्धि के लिए और सुहागन के रूप में जीवन बिताने के लिए मनाती हैं। गणेश जी का ध्यान करते हुए अग्नि देवता को हम प्रज्वलित कर लेंगे, धूप दीप प्रज्वलित कर लेंगे। जल, गंगा जल मिला करके हम यहाँ पर भोलेनाथ जी का और माता पार्वती जी का हम अभिषेक कराएंगे। अभिषेक कराते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहेंगे या फिर ओम गौरी शंकराय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल से अभिषेक कराएंगे। गाय के कच्चे दूध से अभिषेक कराएंगे। तो देखिए, सावन का महीना है और गाय के कच्चे दूध का विशेष महत्व होता है।
यदि आपको गाय का कच्चा दूध नहीं मिल पाता है तो जो भी आपके पास दूध हो लेकिन कच्चा होना चाहिए, और आप चाहे तो पंचामृत से भी अभिषेक करा सकते हैं। भक्तों, ये जो पूजन है सेम इसी विधि से आप शिवालय में भी जाकर के इस पूजन को कर सकते हैं। इत्र लगा करके वस्त्र रूपी कलावा सभी को समर्पित कर देंगे। भक्तों, इस दिन कुंवारी कन्याएं व्रत रख करके अपने लिए शिव जैसे वर की कामना करती हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिन जो सुहागन स्त्रियां 16 श्रृंगार करके भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करती हैं, उनको सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, स्नान कराने के बाद में हम यहाँ पर जनेऊ समर्पित कर देंगे गणेश भगवान को और भोले बाबा जी को इस प्रकार से, और हमें मन ही मन में ओम गौरी शंकराय नमो नमः मंत्र का जाप करते रहना है, या सिर्फ ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। माता रानी को हम यहाँ पर चुनरी उड़ा देंगे। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ जी को आप चाहें तो पीला वस्त्र भी अर्पित कर सकते हैं। तो जो भी हमने वरुण कलश रखे हैं उनका भी पूरे विधि विधान से पूजन करेंगे। तो भक्तों, इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, 16 श्रृंगार करें। एक दिन पहले ही अपने हाथों में मेहंदी लगा ले, हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं और आप इस तरह से पूजन करें। माता को हम यहाँ पर 3 बार सिंदूर अर्पित करेंगे और दीपक का भी हम पूजन करेंगे। पूरे विधि विधान से हम यहाँ पर पूजन करेंगे। तो देखिए, जो ये पूजन है मैं बहुत ही सरल विधि में दिखा रही हूँ, इसी प्रकार से आपने पूजन करना है। चंदन रोली से हम शिवलिंग पर हम चंदन से टीका लगाएंगे, और जो माता पार्वती हैं चंदन रोली से हम यहाँ टीका लगाएंगे, सिंदूर अर्पित करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, यदि आप 5 बार सिंदूर अर्पित कर रहे हैं तो 5 बार आपने सुहाग लेना है। जो उंगली में बच जाता है उसे अपने माथे से लगा ले, मांग में सजा ले, इसे सुहाग लेना कहते हैं। उसके बाद में अक्षत सभी को समर्पित कर देंगे। तीज के दिन हरे रंग का विशेष महत्व क्यों है? तो देखिए, सावन के महीने को प्रकृति की सुंदरता के तौर पर देखा जाता है। धर्म ग्रंथों में स्त्री को भी प्रकृति के समतुल्य माना गया है। तो देखिए, हमने यहाँ पर गणेश जी के लिए दूर्वा गुलाब का फूल यहाँ पर चढ़ा देंगे, और माता पार्वती को गुलाब का फूल, गेंदा फूल, जो भी आपके पास हो वो अर्पित करेंगे। भगवान भोलेनाथ जी को मंदार के फूल अर्पित कर देंगे, कनेर के फूल अर्पित करेंगे। तो जैसे भी आपके पास जो भी फूल हैं वो सभी चीजें आपने अर्पित करनी है। भोलेनाथ जी की जितनी भी प्रिय वस्तुएं हैं वो छुआ करके आप इसी तरह प्लेट में रख देंगे। तो देखिए, प्रकृति की हरियाली की तरह स्त्रियों से भी जीवन में खुशी और स्फूर्ति बनी रहती है। हरा रंग खुशहाली, समृद्धि, उत्कर्ष, प्रेम, दया, पावनता, पारदर्शिता का प्रतीक है। तो देखिए, सावन के महीने में चारों ओर हरियाली ही हरियाली रहती है। तो कोशिश करें इस पूजा में ज्यादा से ज्यादा हरे रंग का प्रयोग करना है। तो भांग, धतूरा, बेलपत्र इस तरह से अर्पित करना है, और चंदन लगा करके अपने मन में मनोकामना बोलते हुए अर्पित करना है। चिकनी साइड यानी उल्टी साइड आपने अर्पित करना है। तो आप बेलपत्र 5, 7, 9, 11 जितने चाहे आप उतनी अर्पित कर सकते हैं, और बीच में से डंठी को तोड़ देंगे, यानी डंडी जो होती है उसे तोड़ देंगे। इसी प्रकार से आपने शिवलिंग पर अर्पित करनी है। तो देखिए, सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां परिधान अपने पति की खुशहाली, तरक्की, दीर्घ आयु और सेहतमंद जीवन के लिए पहनती हैं। मान्यता है कि हरा रंग पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास को बढ़ाता है। वह इस माह में ये रंग पहनने से माता पार्वती की कृपा और शिव जी की कृपा बनी रहती है। तो इस तरह से हम तस्वीर में भी भांग, धतूरा सभी चीजें अर्पित कर देंगे, धूप दीप दिखा देंगे। तो इसलिए हरियाली तीज या हरियाली अमावस्या जैसे त्योहारों में हरे रंग के कपड़े व हरी चूड़ियां पहनने की परंपरा है। तो देखिए, इसी प्रकार से हमें यह पूजन करना है। पूजन के दौरान आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहना है। तो देखिए, हरियाली तीज में घेवर की जो मिठाई होती है उसका विशेष महत्व होता है।
यदि आपको घेवर की मिठाई नहीं मिल पाती है तो आप जो भी दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। हरियाली तीज है तो तीज में 3 अंक का विशेष महत्व होता है, तो आप फल मिठाई जो भी चढ़ाएं 3 अंक में चढ़ाएं। जैसे मैंने 3 नाशपाती, 3 अमरूद, 3 आम लिए हैं। इस प्रकार से आपने अर्पित करने हैं। माता रानी को 16 श्रृंगार की सामग्री भेंट करनी है और उसमें हरे रंग की और लाल रंग की चूड़ियां आप जरूर से समर्पित करें। हरे रंग की या लाल रंग की नेल पेंट भी आप अर्पित करें। हो सके तो आप अपना सिंदूर दान भी आप आज के दिन पूजा की चौकी पर रखें, उसमें से सिंदूर माता को अर्पित जरूर से करें। तो देखिए, अक्षत पुष्प लेकर के हरियाली तीज की व्रत कथा या कहानी को पढ़ेंगे। जो कथा की वीडियो है वो मैंने अलग कर दी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहां जाकर के कथा सुन सकते हैं। अक्षत पुष्प छोड़ देंगे कथा सुनने के बाद में माता के चरणों में। अंत में करेंगे हम कपूर से आरती। तो देखिए, ये पूरे विधि पूर्वक से हमें भगवान भोलेनाथ जी की माता पार्वती की पूजन करना है, कपूर से आरती करनी है। और आप चाहें तो ओम शिव ओमकारा, स्वामी जय शिव ओमकारा, ये आरती गा करके भी आरती उतार सकते हैं, या फिर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या फिर ओम श्री गौरी शंकराय नमो नमः मंत्र का जाप करते हुए भी आरती उतार सकते हैं। आरती उतारने के बाद में क्षमा प्रार्थना जरूर से मांग ले। आरती को शीतलीकरण करेंगे, पवित्रीकरण करेंगे जल की सहायता से, और उसके बाद में थोड़ा सा जल लेकर के सभी चीजों को मिनस देंगे। मिनसने से ये होता है, जो भोग प्रसाद होता है, धूप दीप होती है, भगवान सह स्वीकार कर लेते हैं। तो 3 बार मिनसना जरूर से होता है। देखिए, जब आप प्रदोष काल में पूजन कर रहे हैं तो चौकी अगले दिन हटानी है, या फिर आप सूर्य अस्त होने से पहले पहले चौकी को हटा सकते हैं। श्रृंगार की सामग्री आप दान कर सकते हैं, कुछ चीजें अपने पास रख लेंगे। और यदि आपके यहाँ पर बायना निकाला जाता है तो आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से बायना निकाल कर अपने सासू माँ को दे दें, उनके चरण जरूर से छू लें, आशीर्वाद जरूर से ले लें। भोग प्रसाद अपने परिवार जन के साथ ग्रहण कर लें, और जो फूल पत्तियों का विसर्जन आप अलग से कर दें। तो भूमि विसर्जन, जल विसर्जन कर सकते हैं। आई होप आपको यह हरियाली तीज की जो सरल पूजा विधि की वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि अन्य लोग भी वीडियो का माध्यम से प्राप्त कर सके। वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव।